आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी आउट कर दिया है। आपने देख भी लिया होगा, सभी विषयों का सेकंड ग्रेड का सिलेबस अब आउट हो गया है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पेपर सेकंड की और हिंदी की बात कर रहा हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में काफी समानता है। अगर कोई चाहे तो दोनों परीक्षाओं की तैयारी भी एक साथ कर सकता है। सब्जेक्ट में काफी समानताएं इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखिए आप, इसके जो 3 पोर्शन है उनमें से अंकों का विभाजन किस प्रकार से हो सकता है, ये भी थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए आप, और कुछ एक बात और है कि जिन्होंने हिंदी का सेकंड ग्रेड का सिलेबस ले रखा है उनको नया लेने की जरूरत नहीं है, उसी में नया आ जाएगा, ठीक है। और अभी नया जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया, ऑफर है वो 30% चल रहा है अभी फर्स्ट ग्रेड पर भी और सेकंड ग्रेड पर भी। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, 2 अक्टूबर तक ऑफर है, उसके बाद में प्राइसेज है वो बढ़ सकती हैं। अभी तो मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, मैंने बढ़ाने के लिए मना कर दिया है। तो अभी यही प्राइस है जिस पर आपको मिलेगा, तो यानी बहुत रीजनेबल है। और आप जो है वो बाद में अगर लेंगे तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो इसलिए पहले ही ले लें। और अभी लेने से फायदा है क्योंकि फिर आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए आप, सेकंड ग्रेड में भी क्लासेज हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, 1 तारीख से सेकंड ग्रेड में भी शुरू हो जाएंगी विधिवत रूप से। तो ये देखिए आप, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर वही, इसमें 3 खंड है। खंड प्रथम 2 ही खंड है वैसे तो, लेकिन हम 3 मान लेते हैं। तो ये देखिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर कोई भी अंतर नहीं, वर्ण व्यवस्था वही, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, कोश क्रम, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, तत्सम तद्भव विदेशी शब्द वर्गीकरण, व्याकरण आधारित, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व इन सभी के भेद, क्रिया विशेषण व भेद। एक शब्द का अंतर फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में नहीं है व्याकरण में। लिंग वचन कारक काल संधि समास व भेद, उपसर्ग प्रत्यय व भेद, शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द, ये सारे हैं। वाक्य रचना में वाक्य के अंग और ये सारे दिए हुए हैं। तो ये प्रथम खंड है, इसमें मैं मेरे अनुसार प्रश्नों की संख्या जो अभी परीक्षा हुई उसमें पूछा था, ये लगभग 50 के आसपास रहेगी। 45 और 50 के आसपास प्रश्न है वो व्याकरण से आ सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप जीएस हिंदी क्लासेस में अगर क्लास लेते हैं तो ये आपके पूरे सही हो सकते हैं। फिर ये देखिए आप, स्नातक स्तर है, इसमें सब शक्तियां, काव्य गुण, ये अलंकार, छंद, रस, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम वही है, ठीक है, सेम का सेम दिया है। ये आरपीएससी ने अच्छा किया है। रस का स्वरूप, यहां तक काव्य शास्त्र जो उसमें दे रखा है पीजी को छोड़ करके वो सेम है। इसमें से 12 प्रश्न पिछली बार थे, अब भी आएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहां चेंज है। हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम तो नहीं कर सकते हम, थोड़ा सा कम है, लेकिन एक जैसा सही है। ये हम कुल मिलाकर के मान सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये दूसरा जो अभी खंड था, ये हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ये मिलाकर के ये 40 प्रश्न आ सकते हैं। ये 40 प्रश्न है, 50 वो थे, ये देखो आप, और 40 आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ये 40 40 80 और 50 130 प्रश्न हो जाएंगे। ये देखो यहां पहले वाले में क्या चेंज किया, कबीर ग्रंथावली, इसमें कोई चेंज नहीं है। तुलसीदास, ये गीता प्रेस गोरखपुर इस बार लिख दिया है, बालकांड है। सूरदास वाला है ही, भ्रमर गीत सार, मीरा पदावली है, और बिहारी रत्नाकर है, 20 दोहे हैं, उसमें 25 दोहे हैं। वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण का है ही, वही प्रारंभिक 20 दोहे हैं। कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह दिनकर, ये 6ठा सर्ग हो गया, ये पहले प्रथम सर्ग था। कामायनी जयशंकर प्रसाद शब्दा सर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। चिंतामणि में ये 3 निबंध वो के वो हैं। गोदान आपको पढ़ना पड़ेगा, गोदान इसमें अलग से लगाया गया है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा हो गया। एक आषाढ़ का दिन है, आषाढ़ का एक दिन, ये हो गया। लेकिन एक अच्छी बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो देखिए आप, कि आषाढ़ का एक दिन है, ये मौन राग किसका, पहले लहरों का राजहंस था उसके स्थान पर हो गया। और एक जो है वो गोदान है, वो प्रेमचंद, ये उपन्यास हो गया। पहले जो उपन्यास था वो खून का टीका, और अब गोदान है। गोदान हम पढ़ते रहते हैं तो थोड़ी सी सहूलियत ही है, कहने का मतलब ये है। और फिर देखो ये शिक्षण विधियां हो रही हैं, इनमें से 20 प्रश्न आते ही हैं। इस प्रकार से ये 150 प्रश्न हो जाएंगे। आप एक बार फिर समझ लें कि 3 खंड हैं और दूसरे खंड के हमने 2 हिस्से कर लिए। दूसरा खंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम 80 प्रश्न मान के चल रहे हैं। ये देखो 50, फिर 40,
फिर 40, ठीक है, और फिर 20, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न मेरे हिसाब से ये बैठता है। इसमें शिक्षण विधियों में कोई खास चेंज नहीं है। तो ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस आ गया है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं, आधार क्लासेज में चल रही हैं। सुबह 8:15 बजे टाइम है, 8:15 से 11 तक हिंदी है, उसके बाद में जीके है। जीके भी इस बार काफी डर गए हैं लोग, वो देखिए आप, फर्स्ट ग्रेड में लोग आ नहीं रहे हैं और वो डर गए किससे, फर्स्ट पेपर से। तो इस बार उल्टा भी हो सकता है, तो इसलिए उससे डरे नहीं। पोस्ट है वो फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड की अगर कंपैरिजन में हम देखें तो वो ज्यादा है, क्योंकि 710 पोस्ट सबसे ज्यादा टॉप पोस्ट है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें और फर्स्ट पेपर को थोड़ा सुधार लें, इंग्लिश गणित ये थोड़ी सी सीख लें, तो उनका काम है वो चल सकता है। दोनों ही सिलेबस हैं वो जीएस हिंदी क्लासेज पर उपलब्ध है। जीएस हिंदी क्लासेज आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें अभी आप 1 तारीख के बाद में डेमो क्लासेज खूब देखने को आपको मिलेंगी। डेमो क्लासेज वो पहले भी डाल सकते हैं, 2-3 दिन बाद में भी, तो आप देख लेना और उसके बाद में ही कोर्स लेना है आपको। और पहले से जो ले रखा है जिन्होंने, जिनको रिन्यू कराना है, तो वो अभी 30% ऑफ चल रहा है, इसमें आप वो जो है वो रिन्यू करवा सकते हो और बाद में इसकी प्राइसेज हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ये दोनों ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के कोर्सेज हैं वो जीएस हिंदी क्लासेज पर उपलब्ध है। आप जीएस हिंदी क्लासेज जो यानी टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएं और उसमें आपको अपडेटेड ये सूचनाएं हैं वो मिलती रहेंगी और सिलेबस की कॉपी आपके पास होगी। ये सिलेबस देख लो और इसके बारे में मैंने बता दिया। तो यही इसका विश्लेषण है कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तो यहां हमें सहूलियत हो गई है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लगभग एक जैसा ही सिलेबस है, तो अब आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है कि घर पर क्लास चलती है 3:15 से 5:15 हिंदी की, तो आप आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें पूरा आप पढ़ सकते हैं। आप 2 घंटे में ही पूरा कोर्स कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समय थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे स्टार्टिंग में कम किया जाएगा, 3:15 की बजाय 2:30 बजे से कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कोर्स हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पेपर को संभाल लेना। पहले के जो स्टूडेंट है वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर है वो हर बार ऐसा नहीं आएगा। ये मेरी बात मान लेना, आपको बाद में धोखा होगा। तो आप जो है वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और तैयारी में जुट जाएं, बस मेरी यही कामना है। थैंक यू वेरी मच।